हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आइए हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट का चौथा नंबर वीडियो पांचवा नंबर वीडियो देखते हैं। उसमें क्या बताना है आपको, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टर, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन आपसे किस तरह का दे सकता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। क्या बोला है देखिए, प्रूव दैट सेक्टोरियल एरिया, क्या है सेक्टोरियल एरिया, इसको क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल सेक्टोरियल ना, क्या पढ़ेंगे सेक्टोरियल एरिया। ट्रेस्ड आउट मतलब बनता है, ट्रेस्ड आउट का मतलब होता है बनता है, ठीक है, बाय द रेडियस वेक्टर, किसके द्वारा, रेडियस वेक्टर के द्वारा, ठीक है। कहां पे, टू द सेंटर ऑफ फोर्स, कहां पे, सेंटर ऑफ फोर्स में। सेंटर ऑफ फोर्स का होता है रे, जब कोई पार्टिकल मूव करता है इस ये में, इस तरह का मूव कर रहा मान के चलो, तो उस पे उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स ना, ओ या फिक्स पॉइंट बोलते हैं। टू द सेंटर ऑफ फोर्स इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब उसका जो हम लोग एरिया निकालेंगे वो एक कांस्टेंट आना चाहिए बोल रहा है। सेक्टोरियल एरिया जो बनेगा बोल रहा है वो हमारा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम से हमें भाग करना है। पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब टाइम से भाग, टाइम से भाग करना होगा। तो क्या आएगा बोल रहा है, जो एरिया जो है कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो कांस्टेंट आता है तो उसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट आने का रीजन क्या है। एक आता है तुम्हारा कांस्टेंट कौन सा, ये में ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन में, उसका ये डो बोलिए 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर इंटू जीरो ले आता ना। तो यहां से एक कांस्टेंट आता है ना, मतलब इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज होगा अंदर में। क्या यहाँ बोल दिया ना, पर यूनिट टाइम, टाइम से जब भाग देंगे बोल रहा है तो कांस्टेंट आना चाहिए। जो एरिया बनेगा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो कांस्टेंट का मतलब एच हो सकता है क्या, तो यहां से क्या करने से एच आता है, इंटीग्रेशन करने से। हाँ, ये तो 1/r, ये चीज क्या चीज है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की रेडियल एक्सीलरेशन है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्स जो चीज भी यूज होगा उसको थोड़ा समझा दे रहे, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन यूज होगा। तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आता है, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या आता है, एच। याद आ रहा है, आता है ना, हाँ, मतलब इसको सॉल्व करके यू स्क्वायर एच आता है। तो एच लाने के लिए क्या करेंगे, इधर आर स्क्वायर लिखना पड़ता है, ठीक है। कैसे इसको लाते हैं, यहां से इंटीग्रेशन करने के बाद, अरे 1/r को पहले उधर फेंक दो, इंटीग्रेशन करेंगे डी टी हट जाएगा, इतना बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएट ऑफ इतना बराबर जीरो लिखा है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म ये वाला होना चाहिए कि नहीं। तो यही वाला चीज को कांस्टेंट का हवाला किए कि नहीं, एच, मतलब आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी आएगा तो एच यूज करना पड़ेगा। मतलब इसको लेके आना पड़ेगा, सॉल्व कर करके उसके जगह एच लिख देंगे, तो हम लोग जान जाएंगे कि जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। यही ना कांस्टेंट का मतलब, तो यही है ना, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, जो कहां से आया, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन से। यही ना एक्सप्रेशन याद करना पड़ता है, ये याद करके रखना ही है आपको। इसमें दो चीज का जो हम लोग प्रूव करते हैं तरह ऑर्बिट में, पोलर फॉर्म में, उसमें दो ही चीज का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। एक रेडियल एक्सीलरेशन का, दूसरा ट्रांसफर एक्सीलरेशन। इस ट्रांसफर एक्सीलरेशन से हमें डी थीटा बाई डी टी को लाना पड़ता था, यू स्क्वायर एच आता था, याद करो, यहाँ से आर के 1/u करेंगे, यू स्क्वायर एच आता था ना, तो डी थीटा बाई डी टी, और एक इंटीग्रेशन आर बराबर 1/u से डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर निकालते थे और वहां बैठा देते थे रेडियल एक्सीलरेशन में। तो प्रूफ होके वो वाला तुम्हारा आ जाता था, कौन सा आता था, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ये ना प्रूफ होता था। उसका प्रूफ को हमेशा दिमाग में रखना है, टेस्ट में भी देते और एग्जाम में भी देगा, ठीक। तो जो एरिया बनेगा बोल रहा है, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टरल एरिया, वो क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। अब फोटो से पूरा क्लियर समझते हैं और क्या क्या निकालते हैं वो सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। ये सब जो भी लिखिएगा नोट में लिखना होगा, ये सब जो भी लिखिएगा समझाने के लिए लिखना होगा नोट में। किसमें लिखना होगा, नोट में। किसमें लिखना होगा, नोट में। ठीक है। तो ये चीज जो हमारा यूज होगा, अंदर में यूज होगा, ये वाला डो, ये है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन 1/r, इसको याद करके रखना होगा, इसको याद कर लेना होगा। क्या करना होगा, याद करके रखना होगा। क्या, ये रास्ते में यूज होगा, ठीक है। क्या होगा, रास्ते में
यूज होगा। तो इसको फोटो बनाते हैं तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा क्या। ठीक है, ये रास्ते में यूज हो, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी कहीं आ गया तो उसके जगह एच बैठा देंगे और आना ही होगा क्योंकि बोला है कांस्टेंट। मतलब जो एरिया बनेगा पर यूनिट टाइम वो हमेशा क्या होगा। और सेक्टोरियल एरिया, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया का मतलब समझाते हैं देखो। तो क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो याद हो गया कि प्रूव दैट रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट। याद हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को भी दिमाग में रखना है, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये ऑप्शन में भी दे सकता है 2 मार्क्स का, ये ऑप्शन में रहेगा, सीधा डायरेक्ट एच ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, इसमें से कौन सा रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया का स्टेटमेंट सही है बोल देगा। क्लियर ना। तो ये चीज रास्ते में यूज होगा। तो सबसे पहले ट्रांसफर एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला यहाँ रख दो, यहाँ से h निकलता है क्योंकि आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की जगह h यूज करना पड़ेगा, याद करके उसको रखना पड़ेगा। मतलब इसको बनाने से पहले दिमाग में सबसे पहले रखना है कि ये वाला यूज करना है, मतलब ये वाला आएगा कहीं। ठीक है, और यहाँ कांस्टेंट बोला है इसीलिए दिमाग में आ जाना चाहिए कि ट्रांसफर एक्सीलरेशन में ही कांस्टेंट टर्म आता है, रेडियल में तो नहीं आता है, रेडियल में तो यूज करना पड़ता है ना। और पेडल को फॉर्म को प्रूव करने के लिए एक ही चीज का सहारा लेना पड़ता है, 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर का पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। फॉर्मूला सब ऐसा रहना चाहिए जैसे खेल रहा है, क्या करना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि खेल रहा है। अगर तुम सोचेगा उसको अलग से याद करेंगे तो फिर नहीं होगा, ऊपर को डेली डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक ना, इसीलिए इसे डेली डेली बनाने देना भी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो इसको फोटो बनाते हैं उसी से समझा देते हैं, तुरंत हो जाएगा, 5 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं। और इसमें से कुछ चीज यूज करना पड़ता है, उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे लिमिट थीटा टेंस टू 0 है मान लो, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा है और यहाँ पे थीटा है तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, क्या होता है 1, ये भी अंदर में यूज होगा। तो यहाँ अगर डेल थीटा रहेगा, इधर डेल थीटा रहेगा, इधर डेल थीटा टेंस टू 0 रहेगा तो किसी को कोई दिक्कत, एक ही चीज है ना। तो इसके जगह पे हमें 1 यूज करेंगे अंदर में, इसको भी याद करके रखना होगा। क्या होगा, याद करके रखना होगा कि लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0, अगर साइन डेल थीटा बाय डेल थीटा है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। मतलब इतना बड़ा क्वांटिटी का आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ 1। इतना बड़ा क्वांटिटी का आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ 1। समझ में गया, लिमिट डेल थीटा टेंस टू 0 साइन डेल थीटा बाय डेल थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये चीज अंदर में यूज होगा, इसलिए पहले सब चीज क्लियर कर दे रहे हैं, जो जो चीज यूज होगा अंदर में। ठीक ना, ये वाला चीज भी हमें क्या करेगा, अंदर में यूज करना होगा। ठीक, तो बनाते हैं इसको, प्रूव करते हैं। जो भी चीज यूज होगा अंदर में पहले से कर दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और एरिया किसी चीज का कैसे निकालते हैं, किसी ट्रिंगल का एरिया निकालने के लिए क्या जरूरी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या जरूरी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालने के लिए, क्योंकि बार बार एरिया का बात बोल रहे हैं, ये चीज आना चाहिए, हाफ आना चाहिए, 1/2 फिक्स है, और बेस है क्या देख लेंगे, और हाइट कितना है देख लेंगे ट्रिंगल का। तो हमें वो चीज भी अंदर में यूज होगा, इसीलिए पहले ही कर देंगे। और एरिया को किससे डिवाइड करना है, टाइमिंग से, यानी कि डेल्टा टी से ना, पर यूनिट टाइम से डिवाइड करना। पर यूनिट टाइम से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब एरिया को अगर टाइम से डिवाइड करना चाहिए तो करने के बाद हमें पास क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, और कांस्टेंट h के बराबर। और h बोले तो ये भैया आएगा, समझा। तो कैसे आएगा देखते हैं क्या, इसमें किसी को दिक्कत। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट सबको क्लियर करके रखना होगा कि क्या चीज जरूरी है इसके लिए। तो ये जैसे क्वेश्चन में देगा तो आपको सोच में आना चाहिए कि हमें क्या करना है, तब जाके क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। और रास्ते में तो आते रहेगा दिक्कत, उसको तो ऐसे इधर उधर करके निकाले लेगा। अब कहीं जाना है पता चला तो कैसे भी करके पहुंचे जाएगा, जहाँ गाड़ी नहीं चलेगा वहां क्या कर देगा, वो गाड़ी को धकेलेगा, पार्क करेगा, फिर निकल जाएगा क्या। तो क्या क्या जरूरी है इसको सबसे पहले क्लियर करके रखना होगा। तो ये ट्रांसफर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जिसका नहीं है क्लियर कर लो, बहुत जरूरी है क्या। और आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी की जगह लिखेंगे खाली एच, और डी थीटा बाय डी टी की जगह लिखते हैं क्या, एच। उसका याद हो गया होगा, सब याद करना जरूरी भी है, क्योंकि जो चीज करना पड़ता है वो पता रहना चाहिए। हो गया, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो बनाते हैं कि क्या चीज निकालने दिया है ना। तो एक पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, बना फोटो, ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, यहाँ कोई पी बी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट है आर थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, और ये वाला आर होगा, बोलो कोई दिक्कत।
P be the position of a particle at time t, किसी टाइम t पे P किसी पार्टिकल का पोजीशन है, which coordinate is r theta, so the distance OP will be r and OX be her initial line। ठीक है, इतना तो पता पहले से कि अगर P कोई पोजीशन है किसी पार्टिकल का इस कर्व में, तो इसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, तो O से P तक का दूरी हमारा क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर बोलते हैं ना। तो और OX हमारा क्या हो गया, इनिशियल लाइन। ठीक है, OX हमारा क्या, और O को फिक्स पॉइंट या पोल बोलते हैं ना। जब कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट का बात बोल दिया जाए तो जो हमारा ओरिजिन होता है वही हमारा पोल होता है, और जो एक्स एक्सिस को बोलते हैं इनिशियल लाइन। बोलो इसमें कोई तकलीफ? क्या हो रहा है, घूम कर रहे हैं, पंखा चलाना आगे। ठीक है, तो OX हमारा क्या हो गया, इनिशियल लाइन हो गया। ठीक है, एंड O से P तक का दूरी को हमारा क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। OX हमारा इनिशियल लाइन, सब लिखेंगे। ये कौन सा टाइम में बोल रहा है, टी टाइम पे। अब मान लो यहाँ पे इसका पोजीशन यहां से आके यहां आ गया Q। ठीक है, और जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, ये r क्या, रेडियस वेक्टर, तो इसका रेडियस वेक्टर कौन सा होगा, इस पॉइंट के लिए रेडियस वेक्टर ये वाला होगा। कितना इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये जो r दूरी था कितना बड़ा है, छोटा सा। डेल r का मतलब छोटा इंक्रीमेंट, r में थोड़ा सा बड़ा है। जैसे 5 से इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ 5.000 से कुछ 0102 से करके कुछ लिख देंगे क्या, तो उसी तरह से r से डेल r इंक्रीमेंट हुआ है तो ऐसे होगा। तो यहां से यहां मिला देंगे हम लोग। ठीक है, वहां से वहां मिला देंगे तो यहां से यहां दूरी कितना होगा, जैसे यहाँ r था थीटा था तो P से लेके O तक का दूरी r होता था, तो यहां अगर मिलाएंगे Q से लेके O तक तो ये वाला दूरी कितना होगा, r प्लस डेल r। वेरी गुड। और यहां से यहां एंगल कितना होगा, बोलो कोई, क्या था सर, खाली डेल थीटा होगा ना। जैसे यहां से यहां मिला रहे थे तो इनिशियल लाइन से है हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, इनिशियल लाइन से। तो इनिशियल लाइन से इसको अगर मेजर करेंगे तो यहां से पूरा थीटा प्लस डेल थीटा होगा, तो ये वाला डेल थीटा होगा ना जी। यहां से पूरा थीटा प्लस डेल थीटा है, लेकिन यहां से क्या होगा, खाली डेल थीटा। बोलो कोई तकलीफ? ये एंगल कहां से मापते हैं, ये वाला ढो, इनिशियल लाइन से। इनिशियल लाइन का है यहां से यहां, तो पूरा यहां से यहां ना थीटा प्लस डेल थीटा है, तो थीटा पहले से थोड़ा सा बड़ा है तो यहां से यहां ना बड़ा है। ऐसे था थीटा एंगल थोड़ा सा बड़ा है, डाक्स करेगा। तो ये जो एरिया बनेगा बोल रहा है, देखो इधर, अब ट्रिंगल कहां बना, यहां पे बना ना ये वाला एरिया, कौन सा, POQ। तो ये जो एरिया बन रहा है इसको बोलेंगे सेक्शनल एरिया, सॉरी सेक्टोरियल, सेक्टोरियल एरिया। इसको लिख लो पूरा, सेक्टोरियल एरिया बोलते हैं इसको, सेक्टोरियल हो गया। अब कंफ्यूजन में, हाँ चल ठीक है, सेक्टोरियल एरिया क्या एरिया बोलेंगे। तो ये जो एरिया बन रहा है बोल रहा है ये वाला एरिया, और उसको अगर टाइम से भाग देंगे तो हमारा कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, और क्या आएगा, h। और h को लाने के लिए ये महाराज को लाना होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो यहाँ एक लैंग्वेज लिखना होगा। अगर यहाँ t टाइम पे इतना है तो डेल्टा t टाइम पे पोजीशन किसी पार्टिकल का यहाँ आ गया। t जब t टाइम था तो पार्टिकल का पोजीशन यहाँ था, लेकिन डेल्टा t टाइम में जो पार्टिकल का जो पोजीशन है p से बढ़ के कहां तक चल गया, q तक बढ़ गया। वही चीज को लैंग्वेज में थोड़ा उतारना होगा क्या, तो इतना दूर कृपया करके बना लीजिए। किसी को कुछ डाउट यहां तक तो बोलिए, फोटो समझ में आ गया, काम खत्म। ये जो एरिया बनेगा बोल रहा है ये वाला, इसको अगर टाइम से भाग देंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, ये ना एरिया बन रहा है, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, थोड़ा फिर से देख लो, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रूव दैट द सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर, देखो इधर भी रेडियस वेक्टर इधर भी रेडियस वेक्टर है, दोनों टू द सेंटर ऑफ फोर्स। तो इस पॉइंट में रेडियस वेक्टर ये वाला, तो रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल जो एरिया बनेगा बोल रहा है, उसको अगर टाइम से भाग देंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, वही बोल रहा है। ठीक ना, चल लिख लो इतना दूर, फिर इसका लैंग्वेज तो लिख दे रहे हैं जो जो इसको किए हैं यहाँ पे।
हो गया रे। लैंग्वेज डाल देते हैं क्या। जब P पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट था इतना, और O उसमें पोल था, फिक्स पॉइंट था, इसमें OX इनिशियल लाइन था। फिर डेल्टा टी टाइम पे क्या हो गया, पोजीशन इसका चेंज होकर यहाँ आ गया, तो उसका कोऑर्डिनेट इतना हो गया, तो यहाँ से यहाँ दूरी उतना हो गया, यहाँ से उतना। तो टेस्ट एरिया जो बनेगा, मतलब ये वाला जो एरिया बनेगा, ये वाला एरिया, इसको अगर डेल्टा टी टाइम से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, बोल रहा हूँ। यही हमें प्रूव करना है। तो लेट अस कंसीडर, लिखना होगा ना, एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लिख लो। लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट, मान लेते हैं ओ क्या है, एक फिक्स पॉइंट है ना। लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट, शुरू के लिए लिखना, मान लेते हैं ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट, उसी को ना पोल बोलते हैं रे ना। फिक्स पॉइंट को यहाँ क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं। मान लेते हैं लेट अस कंसीडर ओ बी द फिक्स पॉइंट एंड ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन, एंड ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन, ओ एक्स इनिशियल लाइन है, ठीक। और मान लेंगे P बी द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम T, और सब मान सकते हैं, दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट करके मान लेते हैं। लेट P ब्रैकेट में क्या कोऑर्डिनेट है जी, R कोमा थीटा, एंड Q ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, R प्लस डेल्टा R और थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ठीक है। P और Q दोनों क्या है, पॉइंट है ना। बी द टू दोनों है ना, नेबरिंग पॉइंट्स लिखो, नेबरिंग NEIGHBOURING, नेबरिंग पॉइंट्स। अरे P Q दोनों आमने सामने ना पॉइंट्स है ना, जैसे P पे था, थोड़ा सा आगे बढ़ के Q पे गया है, तो P Q दोनों आमने सामने का पॉइंट्स है, इसलिए लिखा गया लेट P ब्रैकेट में R थीटा एंड Q ब्रैकेट में इतना बी द टू नेबरिंग पॉइंट्स, दोनों क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है। कहां पे है, सेंट्रल ऑर्बिट पे। नेबरिंग पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, नेबरिंग पोजीशन लिख दो, और पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल रहना था, पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल। इसी पार्टिकल का दोनों क्या है, CLE होगा पार्टिकल का, CLE पार्टिकल, ठीक है। कौन सा टाइम पे, एट टाइम टी एंड दूसरा टाइम क्या होगा, टी से बढ़ के टी प्लस डेल्टा टी ना, दूसरा टाइम क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी। चल लैंग्वेज इतना दूर क्लियर हो गया। बोलिए कहीं कंफ्यूजन यहाँ पे, इज देयर एनी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क क्वेश्चंस, नो कंफ्यूजन। तो आगे बढ़े, तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, R थीटा, Q का इतना आ गया, बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम T एंड T पर। ये T टाइम पे किसी पार्टिकल का पोजीशन है, और ये वाला पोजीशन है किसका, डेल्टा T टाइम पे। बोलो क्लियर है, यानी T प्लस डेल्टा T टाइम पे, T प्लस थोड़ा सा बड़ा है ना, पहले T था, बाद में T प्लस डेल्टा T हो गया। तो ये पोजीशन है कौन सा टाइम में, T पोजीशन में, T टाइम में पार्टिकल का पोजीशन। अब यहाँ जो पार्टिकल उठ के यहाँ आ गया, उस समय टाइम कितना है, T प्लस डेल्टा T। टाइम पहले T था, T से बढ़ के डेल्टा T हो गया, वही ना है। बोलो कोई दिक्कत। और P Q दोनों नेबरिंग पॉइंट्स है ऑफ द पार्टिकल का, दोनों नेबरिंग पॉइंट्स हो गया, क्लियर है ना। अरे कहीं दिक्कत नहीं ना, हाँ। अब एरिया हम लोग निकाल देते हैं यहां से, अब जो चीज निकालना है उसको हम लोग निकालते हैं क्या। अरे बोलो यहां तक दिक्कत। अब जो चीज हम लोग निकालना चाहते हैं इसीलिए उसको निकाल देते हैं, ये वाला। इसीलिए क्या लिखेंगे बताओ, रेट ऑफ
डिस्क्रिप्शन, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शनल एरिया, ऑफ सेक्शनल सेक्टोरियल एरिया, सॉरी सेक्टोरियल एरिया बराबर क्या होगा देख लेते हैं, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया। यानी किसका एरिया निकालने बोल रहा है, ये वाला एरिया ऑफ द ट्रिंगल, बोलो एरिया ऑफ ट्रिंगल पी ओ क्यू, उसको किससे भाग देंगे, डेल्टा टी टाइम से भाग देंगे ना, और लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, है ना। है अगर एरिया निकाल देंगे ट्रिंगल का पी ओ क्यू का, ट्रिंगल लिख दो, एरिया ऑफ द ट्रिंगल पी ओ क्यू, और उसको डेल्टा टी टाइम से क्यों भाग दे रहे हैं रे, पर यूनिट टाइम से बोला है इसलिए डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ डेल्टा टी है तो डेल्टा टी टेंस टू 0 लेना होगा, ठीक है ना। मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब डेल्टा टी 0 के आसपास पहुंचेगा क्या। और एरिया निकालना थोड़ा देर पहले बताया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देख लो इसको अगर थोड़ा सा इधर मुन्ना आगे बढ़ा देगा डॉट डॉट करके, इधर से इधर परपेंडिकुलर खींच देगा, ऐसे खींच सकते हैं, और परपेंडिकुलर खींच के ये P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे P था और यहाँ M मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया और परपेंडिकुलर खींचा गया, ट्रिंगल बना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो इधर बोलो 1/2, बेस का मतलब कौन सा रहे, O से P ना, बेस, और हाइट का मतलब वो वाला QM, हाफ इंटू ये वाला हो गया बेस, ये वाला हो गया हाइट, ये वाला हो गया बेस, ये वाला हो गया हाइट। अरे इसी को ना आगे बढ़ाया थोड़ा सा, आर था थोड़ा सा आगे डॉट डॉट करके बढ़ा दिया गया, तो ये डिस्टेंस है तुमको लेना है बेस्ट हो, लेकिन हाइट जो लेंगे यहां से यहां दूरी जो लेंगे Q से लेके M तक का दूरी, ठीक है। इसको भाग देंगे किससे, डेल्टा टी से, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, बोलो कोई दिक्कत। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं ट्रिंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इधर हो गया 1/2 और बेस हो गया ये वाला और हाइट हो गया QM, Q से लेके M तक का दूरी को हम लोग ये वाला हाइट बोल देते हैं। तो OP तो हमारे पास पता है मुन्ना, R बैठा देगा, अरे OP R है ना, ये देखो O से लेके P तक का दूरी R है ना, हाँ O से P तक का दूरी R है, सिंस लिख देना यहाँ पे OP बराबर R, यहीं पे बनाते समय लिख देना ना, OP बराबर R बैठा देंगे। QM की जगह कैसे निकालेगा रे, देख लो थोड़ा, बोलो यहां तक कोई तकलीफ, उतार लो, उतार लो, हो गया, जो नहीं उतार लो, वहां तक कोई डाउट तो बोलो, सर QM कहां से आई, कहां से है, वो कहां से, M के जगह N भी मुन्ना लिख सकता है, M के जगह N भी ले सकता है। यहाँ क्या बोला, वही ना बोला कि जो एरिया बनेगा उसको अगर टाइम से भाग देंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म जैसे याद आता है H बराबर क्या आना चाहिए, R² d थीटा बाई, मतलब R² d थीटा बाई dt को हमें लेके आना पड़ेगा, क्या रे, R² d थीटा बाई dt बराबर H होता है ना, तो यही हमें दिमाग में रखना है कि इसको लेके आना होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि OP की जगह मुन्ना तो R बैठा देगा, लेकिन QM की जगह सर क्या बैठाएंगे, देखिए थोड़ा इधर, ये रहा Q, ये रहा M, और ये रहा R प्लस डेल्टा R, और ये रहा डेल थीटा, बोलो कोई तकलीफ, इसको उठाए हैं देखो, हाँ देखो रे इधर, इसको उठाए हैं ये वाला देखो यहां तक, तो डेल थीटा था कि नहीं, और ये वाला पूरा कितना था R प्लस, मिला के नहीं, और हमें QM निकालना, क्या मुन्ना है QM भी नहीं निकाल सकता है, तो छोटा सा पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ 8 क्लास तक, नहीं सॉरी 10 क्लास तक, अरे कैसे निकालेगा, परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन को लेके आना पड़ा है, इतना इंटू साइन इतना बराबर परपेंडिकुलर, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस, और जिसके साथ नहीं बनाता है उसके साथ साइन, क्या हो रहा है नहीं समझ में आया तो तेरे को समझा देता है। यहां से साइन डेल थीटा निकालना चाहता है मुन्ना, तो क्या लिखेगा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा QM, और कर्ण सबसे बड़ा भुजा क्या दिया है R प्लस डेल R, तो क्या इससे बच्चा QM नहीं निकाल सकता है, इसको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, गुना,
अरे समझो थोड़ा, या सीधा सीधा था, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बना उसके साथ साइन, ठीक ना। तो साइन का मतलब क्या होता है, देखो जिसके साथ एंगल बना रहा है इसके साथ कॉस, मतलब ये वाला कितना होगा, ओ एम तो कितना होगा, इतना कॉस डेल थीटा है, बुतरू समझ समझता है नहीं, ये आर है ये थीटा है, तो आर कॉस थीटा कौन सा होगा, नीचे वाला, यहां से यहां आर साइन थीटा। तो आर क्या चीज है, दूरी, तो यहाँ का दूरी कितना है, आर प्लस डेल आर, और साइन लेके एंगल लेना है, साइन लेके एंगल लेना है, साइन लेके एंगल लेना है, तो साइन लेके एंगल डेल थीटा है, तो यहां से क्यू एम निकालेगा आर प्लस डेल्टा आर और साइन डेल थीटा होगा। तो बता क्यू एम के जगह मुन्ना इतना लिख नहीं सकेगा, समझ में क्या लिख रहा है, एक एक लाइन समझो। अगर इसको लिखना होता मुन्ना को, वो क्या लिखता, आर प्लस डेल आर लिखता, कॉस डेल थीटा चिपका देता, साइन डेल थीटा आ रहा है, बोले था ना एक फॉर्मूला यूज होगा, साइन डेल थीटा बाय फिर से डेल थीटा, लिमिट डेल थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है। इसको लिखना है क्या साइड में, साइड में लिखना तो लिख लो, क्यू एम की जगह इतना यूज करना पड़ेगा, लिख लो, साइड में लिखना है तो लिखो, नहीं तो समझ गया तो ठीक है। हो गया, अरे हो गया समझ में, कल दिक्कत नहीं ना, कहीं पे भी देख लो एक एक लाइन समझो। इसको लैंग्वेज लिखने में किसी को दिक्कत नहीं ना, डिलीट मार दो लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा क्या, लैंग्वेज को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। लिखना होगा लेट ओ विद द फिक्स पॉइंट एंड ओ एक्स इज द इनिशियल लाइन, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इतना 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 है एट टाइम टी एंड डेल्टा टी, ठीक है। और दोनों क्या है, नेबरिंग पॉइंट्स है। तो उसके बाद लिखना है एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शनल एरिया, सॉरी सेक्टोरियल एरिया, सेक्शनल एरिया, सेक्टोरियल एरिया लिख दिए यहाँ, सेक्टोरियल, सेक्टो पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं, चलो ये सब लिख दिया, हाँ। उसके बाद इधर कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा देर के लिए डिलीट मार दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, डिलीट मार दे रहे हैं, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, देखो फोटो को रहने दो क्योंकि समझाना है थोड़ा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, कोई तकलीफ, हाँ हाँ जी, डेल्टा टी टेंस टू 0, 1/2 तो 1/1 दूर रहेगा अपना। बताओ ओपी की जगह पे छोटा आर, एपी की जगह पे छोटा आर, कोई दिक्कत, और क्यू एम की जगह बोलो, क्यू एम कितना निकालें, इधर है आर प्लस डेल्टा आर और साइन डेल थीटा, आर प्लस डेल्टा आर और साइन डेल थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल टी, क्या यही ना है, कहीं दिक्कत, बोलो रे, जो जो था जैसा था बैठा दिए। डेल्टा टी टाइम से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला गया पर यूनिट टाइम, टी से नहीं, डेल्टा टी कितना बढ़ा है उससे करना है ना, टी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली हो गया। तो यहां पे थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला लिखा दिए थे आप लोग को, यहां पे देख लीजिए कि लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0 साइन डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन अब यहां तो डेल थीटा टेंस टू 0 है, लेकिन यहां डेल टी टेंस टू 0 क्या, हाँ, और साइन डेल थीटा तो सर यहाँ पे है, लेकिन नीचे में डेल थीटा नहीं, सेट कर देंगे डेल थीटा का, क्या है डेल थीटा नीचे लेके ऊपर तो पटक देंगे, नीचे डेल थीटा लिख के उधर डेल थीटा बाय डेल टी कर लेने से हो गया क्या, क्योंकि डी थीटा बाय डी टी भी तो लाना है, दिक्कतें हैं, और आर भी लाना है, मतलब ये वाला आर और आर मिलके आर स्क्वायर होना चाहिए, ये मर जाना चाहिए, क्यों मरेगा ये वाला सब देख लो अभी, डेल्टा आर को 0 करना होगा तब ना आर स्क्वायर आएगा, इसको लाना होगा ना तब ना कांस्टेंट लाएगा,
और इसको भी यूज करना पड़ेगा इसके जगह, तो लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो सिंस यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि अगर हम लोग डेल थीटा, अब फोटो को देखो ध्यान से, अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा टी को जीरो के हवाले कर दे, कहाँ गया, मतलब डेल्टा टी जीरो मतलब पोजीशन पार्टिकल का यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर पोजीशन का पार्टिकल वहां पे है तो डेल्टा आर यहाँ पे कितना होगा, हाँ रे डेल्टा आर कितना होगा, सोचो थोड़ा, ये छोटा यहाँ पे जो पोजीशन था आर था, तो आर से ही डेल्टा आर हुआ है, तो जब पार्टिकल को यहीं पे ले आएंगे, क्यू पॉइंट को यहाँ लेंगे, तो डेल्टा आर का क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसीलिए डेल्टा आर भी क्या हो गया, जीरो। और क्या जीरो होगा, क्या हुआ, ठंडा लग रहा, हो गया आर जीरो, तो डेल्टा थीटा क्या होगा, ये भी जीरो के आसपास जाएगा, अरे तो इधर आ जाएगा, तो इधर डेल्टा थीटा कहाँ है, कुछ नहीं है, तो जीरो ना होगा, कहाँ पे, सिंस डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसीलिए डेल आर भी जीरो, डेल थीटा भी जीरो, ठीक। हाँ रे, डेल्टा आर है क्या, बढ़ा कितना है, मतलब रेडियस वेक्टर कितना बड़ा है, तो पॉइंटे को अगर इधर ले आएगा पी पॉइंट पे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर देंगे यहाँ पे, तो ये डेल्टा आर भी क्या होगा, जीरो, और डेल थीटा भी जीरो। तो इसके बाद क्या होगा, इधर थोड़ा डिलीट मार दे रहा, अरे कितना डिलीट मारते रहे चल यहां तक दिक्कत उतार लो, ये वाला क्यों हुआ समझ में आ गया, कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो डेल आर भी जीरो होगा, डेल थीटा भी वहीं पे आ जाएगा ना सब, और यही जो हम लोग निकाल रहे थे रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ना, यही ना निकाल रहे थे, ऑफ सेक्टोरियल एरिया बराबर, यही ना निकाल रहे थे, तो इसके बाद बराबर इधर लिखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, 1/2 फिर आर, डेल आर भी जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, अरे और यहाँ पे इसको साइन डेल थीटा बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल टी लिख सकते हैं, ये देखो डेल थीटा मर गया, साइन डेल थीटा बाई डेल टी आ गया, ठीक है। और इसके देखो लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, साइन डेल थीटा बाई डेल थीटा, दोनों को मिलके 1, जीरो नहीं रहे 1 है, तो ये वाला लिखा दिया था ना इधर, देख लो, इसके जगह पे कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, और क्या क्या बचा है देख लो, 1/2 बचा है, आर बचा है, और आर प्लस जीरो कितना हो गया, फिर से आर हो गया, और डेल थीटा बाई डेल टी को चेंज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, लिमिटिंग ले रहे हैं ना, तो लिमिटिंग केस में ये डेल डी में चेंज हो जाएगा, और ये डेल डी में चेंज हो जाएगा। तो बताओ आर आर गुना होके मुन्ना क्या लिखेगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की जगह एच, कहां से वहां से लिख देना पड़ेगा, इतना होता है बोल के, फ्रॉम ट्रांसवर्स रिलेशन लिख देंगे, क्या बोलो, यहां तक दिक्कत नहीं। अरे ये आर कहां से आया, आर प्लस जीरो करके आर आ गया, आर आर गुना हो गया आर स्क्वायर बाई 2 और डी थीटा बाई डी टी, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी एच बैठा देंगे, हाफ एच आ गया ना, अरे इसको लिखना होगा ना कि क्या चीज है, ये वाला ऐसे क्यों कर रहे हैं बताओ कोई, डेल आर के जगह जीरो बैठा दिए, इधर देखो डेल आर टेंस टू जीरो मतलब डेल आर के आसपास जीरो कर दिए, और आर गुना आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और इससे हमें जान परिचय है, भैया बोलता है इसके जगह एच बैठा दीजिए, क्या लिख देंगे बाहर में से होता है बोल के, 1/2 इंटू एच, यही ना लाना था जी कांस्टेंट टर्म, हाँ यहाँ पे लिखना होगा कि ये लोग कैसे करके लिखे, इतना एच इधर लिख दो, सिंस यहाँ पे लिख देना सिंस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी बराबर 1/2 इंटू एच, पहले ही बता दिए थे कैसे करके आता है ना,
ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन से। कहां से? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन से। इसीलिए इसके जगह बैठा दे। तो बोले थे ना रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्शनल एरिया क्या आना चाहिए? सेक्टोरियल एरिया कांस्टेंट आना चाहिए। इंप्लाई करके लिख दो, वहां से वहां रिजल्ट प्रूव कर दो। रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन यहां पर इंप्लाई करके लिख दो, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, प्रूव्ड। एच भी कांस्टेंट और 1/2 भी कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। ये ना निकालना था कि अगर एरिया को हम लोग डेल्टा टी टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट आना चाहिए। बोलो क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम। ये आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी की जगह कैसे करके आया? किसी को दिक्कत तो और एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा, नहीं ना? अरे आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी की जगह एच क्यों यूज किया समझ में आ गया? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन से। कौन सा से? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन से। कैसे आता है बताना पड़ेगा क्या? देख लो तो थोड़ा सा, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं 2 मिनट। उतार लो पहले, बोलो एक एक लाइन कहीं दिक्कत? आकाश बोलो, ये आर कहां से लाया? आर प्लस जीरो। डेल्टा आर के जगह जीरो क्यों किए? क्योंकि जब उस पॉइंट फील्ड में लाएंगे तो जो डिस्टेंस है रेडियस जीरो करना होगा, डेल आर जीरो हो गया। और यहाँ पे साइन डेल थीटा बाय डेल थीटा क्यों किया? हाँ साइन में होता है ऐसे डेल थीटा, यहाँ डेल थीटा है तो यहाँ डेल थीटा लेके आना है जानबूझ के। अगर डेल्टा टी है तो डेल्टा डी लेके आना होगा नीचे, डेल्टा पी तो डेल्टा पी लेके आना पड़ेगा, थीटा तो थीटा, के तो के, टू थीटा तो टू थीटा, 2x तो 2x लेके आना पड़ेगा, इसीलिए डेल थीटा लिखे। तो इसको डिवाइड करने के लिए इधर भी डेल थीटा चाहिए और डेल टी पहले से था इधर से, और डेल थीटा बाय डेल टी कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा? डी थीटा बाय डी टी, लिमिटिंग पोजीशन में। और ये डेल थीटा टेंस टू जीरो, ये तो यूज कर चुके हैं, तो ये डेल थीटा हट गया और ये बच गया आराम से। और यहाँ पे भी एक टेक्निक लगाना, आर स्क्वायर डी थीटा जब तक नहीं आया तब तक काम करते रहो। तो आर स्क्वायर डी थीटा डी टी आएगा, इसकी जगह एच बैठा दिए। कहां से बैठा है? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन से। कहां से? देखो कैसे करके बैठा है, क्यों बैठा है। इसके लिए इसको फोटो को थोड़ा देर डिलीट कर दे रहा, उसको समझाने के लिए कि ये चीज कैसे करके लिखा गया। उसके बाद इंप्लाइज करके लिख देना, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट, प्रूव्ड। यही ना करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है वाला, ठीक है। और इस थ्योरम को दिमाग में रखने के लिए हमें 2 चीज को याद करना पड़ेगा। जो तुम्हारा ट्रांसफर एक्सीलरेशन होता था वो भयंकर, क्योंकि कांस्टेंट का बात जैसे बात बोल देगा यहाँ पे कांस्टेंट, तो हमें दिमाग में धड़क से याद आ जाना चाहिए आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू कांस्टेंट लाना एच। और उसी को लाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। एरिया तो निकाल देना है, तो एरिया को निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, और डेल्टा टी वहां पे जो फॉर्मूला सब यूज होगा उसको थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना है, और क्या क्या यहाँ सेट करना है। और डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो क्या क्या जीरो होगा? डेल आर भी जीरो, डेल थीटा भी जीरो करना पड़ता है, ठीक ना। अरे अब यहाँ पे जो बोल रहे थे कि इतना कैसे आता है, थोड़ा सा देख लो। और कुछ लिखना है? नहीं ना, हो गया लिखना? अरे सबका हो गया ना? तो देखो ये वाला जो डायरेक्ट कर दिए थे आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी की जगह एच कैसे करके आता, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। उसके लिए इसको डिलीट मार देना थोड़ा। हाँ देख लो, हम लोग जानते थे कि ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता था, बताओ कोई? 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0 ना, ये होता था। इसी से लाते थे वो वाला चीज कैसे करके। उसके बाद देखो, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ये गुना में उधर जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुना उधर जाके भाग होगा, तो 0 को भाग देंगे तो वही होगा। तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा? डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। तो किसी चीज का डिफरेंशिएट करने से 0 कब आता है? जब ये चीज क्या रहे? कांस्टेंट। किसी चीज का डिफरेंशिएट करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब हमें समझ जाना कि ये वाला जरूर कांस्टेंट टर्म होगा। तो इसी को कांस्टेंट टर्म लिख देंगे इंप्लाइज करके, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को एच मान लेते हैं क्या? इसका मतलब समझ में आ गया? आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी की जगह एच कहां से लिखे? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन से। मतलब हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन रिलेटेड है रेडियल एक्सीलरेशन से, क्योंकि उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोलर फॉर्म प्रूफ होता था, ठीक है ना। और पोलर फॉर्म का आधा पार्ट से हम लोग का पूरा पेडल फॉर्म प्रूफ होता था। उसके लिए बीच में एक डिफरेंशियल कैलकुलस का फॉर्मूला उठा के लाते थे, परपेंडिकुलर वाला, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r का पावर 4 और dr बाई डी थीटा। उसका प्रूफ भी बहुत क्यूट सा बनता था, सब निकाल के खाली चिपका दो इधर किधर से लाके, अब प्रूफ हो जाता था क्या।
तो सब चीज एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए एक भी चीज छूट गया तो प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो रिवीजन करने के लिए देना चाहिए, हर दिन देना चाहिए और सब देना चाहिए, एक तो भी छूटना नहीं चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ठो कंप्लीट कर रहा है, कोई एक भी कंप्लीट करके आ सकता है, 2 ठो भी, 3 ठो भी, 4 ठो भी, डिपेंड अपने ऊपर कर सकता है। का बोले क्लियर हो गया ना? तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन का अगर क्वेश्चन यहाँ पे दे, ऑप्शन में भी दे, तो ये वाला चीज को डायरेक्ट h/2 ऑप्शन में रहेगा, देखना जैसे दिया रहेगा उसमें ऑप्शन में वैसे ही दिया रहता है, उसको शॉर्ट्स क्वेश्चन बना के डाल देंगे, उसमें कैसे क्वेश्चन देता है, इससे रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन है, तो क्वेश्चंस को ही याद कर लो, ठीक है, कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।